मर्जी आपकी नहीं परमात्मा की है कि आप यहाँ तक पहुंचे और सत्य को साफ साफ समझ पाए। जानबूझकर आपको ऐसी स्थिति में डालने की कोशिश करी जा रही है ताकि आप गिव अप कर दें, ताकि आप हार मान जाए और उनकी बहुत बड़ी जीत हो जाए और आप हार मान जाए। जी, इस किसी की भी एनर्जी में चैनल कर रही हूँ। मैं ये चीज साफ साफ देख रही हूँ कि आपके अंदर एक भय, एक डर बिठाने की पूरी पूरी कोशिश चल रही है। बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा प्लानिंग हो रही है। लोग चाहते हैं, जो आपके हिट्स है, जो आपके एनिमी है, कि आप एक डर के मतलब डर वाले एनर्जी में रहे, डर के जी आपके अंदर डर रहे और कोई भी प्रोग्रेस एक्शन लेने से पहले 100 बार सोचे और बहुत ज्यादा डर में रहे। हो सकता है आप अपने स्पाउस के साथ, उनके साथ भी अपने रिश्तों को लेकर के डरे हुए हैं या फिर डरे हुए रहते हैं। 057 पॉसिबल तो ये भी हो सकता है कि आप अपने वेल्थ को लेकर के भी डरे रहे, अपने धन को लेकर के बहुत ज्यादा डरे रहते हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पर दिख रहा है एक नॉइस। बहुत ज्यादा कंसर्न मैं आपके अराउंड देख रही हूँ। आपके अराउंड बहुत ज्यादा किसी बात की चिंताएं आप कर रहे हैं, बहुत ज्यादा उलझे हुए हैं। नॉइज या चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा हो रहा है। सो आपके जो पूर्वज है वह आपको ये कह रहे हैं कि आप बस निश्चिंत रहिए। किसी भी तरह का डर आपके अंदर बिल्कुल रत्ती मात भी नहीं रहना चाहिए। मैं ये चीज देख रही हूँ कि डर के साथ साथ आपके अंदर क्रोध भी है। किसी बात का गुस्सा है, किसी तरह का ना अग्रेशन हो सकता है आपको बहुत ज्यादा, मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है। हो सकता है ये जो क्रोध है ना, जो आपके अंदर आ रहा है, ये आपके पूर्वजों का क्रोध है, जो आपके हर्ट्स और एनिमी के ऊपर, ठीक है, आपके पूर्वज बहुत ज्यादा आग बबूला हो रहा है, जिनकी एनर्जी अब बहुत ज्यादा यहाँ पर दिख रहा है। आप ये चीज फील कर रहे हो, लेकिन ये क्रोध आपके नहीं है, ये आपके पूर्वजों का क्रोध है। उनकी जो टर्स है, जो एनिमी है, उनकी हरकतों को देख देख कर वह बहुत ज्यादा, आपके जो पूर्व है वह क्रोधित हो रहे हैं, ठीक है। और आप इस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहे हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्रोध पर आपको कंट्रोल करना है। क्रोध आपको बहुत ज्यादा नियंत्रण करके रखने के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा बोला जा रहा है। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा हैप्पी एनर्जी में रहना है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा आ रहा है। बहुत ज्यादा रिलैक्स एनर्जी में रहना है। आपको प्यार से कोनो करना है चीजों को, ठीक है। अपनी लाइफ में हर एक चीजों को ना बहुत ज्यादा स्मूथली करना है। ये चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा आ रहा है। आपका करते भी हैं, लेकिन अभी आप बहुत ज्यादा क्रोध हो रहे हैं। तो ये क्रोध आपका है ही नहीं, आपके पूर्वजों का क्रोध है, जो आपके एनिमी और आपके हिट्स के हैं। वो आप अभी मतलब बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि आपका क्रोध है, आपका क्रोध है ही नहीं, वो तो एनिमी और हिट्स का ना। हरकतें देख देख कर आपके पूर्वज बहुत ज्यादा क्रोध हो रहे हैं, जिसे आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो। ठीक है, ये चीज यहाँ पर बोला जा रहा है, लेकिन आपको ना बहुत ज्यादा हैप्पी रिलैक्स एनर्जी में रहना है। आपको प्यार से कोऑपरेट करना है चीजों को, ठीक है। अपनी लाइफ में जो कुछ भी आप करते हैं, उसके प्रति एक प्यार वाला भाव आपके मन में होना चाहिए। डर वाला भाव आपके मन में एकमात्र भी नहीं होना चाहिए। मुझे आप पर यहाँ देखो, ये चीज यहाँ पर बोलेंगे मुझे, है ना आप? 4:49 पर ये भी दिख रहा है आपके आसपास। रिसेंटली आप किसी ना ये स्टमक प्रॉब्लम से भी गुजरे हैं, ठीक है। हो सकता है ये चीज यहाँ पर दिख रही है। हो सकता है आपके पेट में किसी तरह का दर्द हुआ हो, ठीक है। स्टमक अपसेट आपका प्रॉब्लम रहा हो, ठीक है। एक नॉइस पेट में किसी तरह का दर्द मैं देख रही हूँ, किसी तरह का मरोड़, किसी तरह का कुछ ऐसी चीजें मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं ये चीजें बहुत ज्यादा देख रही हूँ, ठीक है, बहुत ज्यादा दिख रहा है। आपके अराउंड मुझे ये चीज दिख रहा है, पॉसिबल ये रही होंगी आपकी ना। देखो, एक चीज यहाँ पर आपको समझनी होगी, यहाँ पे ना आपकी क्लींसिंग हो रही है, ठीक है। आपकी बॉडी पूरी तरह से क्लींसिंग हो रही है। जो भी टॉक्सिक एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई थी ना, जो भी नेगेटिव काली चीजें आपकी तरफ भेजी गई थी, वो स्पिरिचुअल अटैक आपके ऊपर ना किए गए थे। बहुत ज्यादा जिन्होंने की थी, जो आपके एनिमी थे, जो आपके टर्स थे, वो बहुत ज्यादा कर रहे थे।
वो सारी गंदी चीजें, काली चीजें आपके ऊपर से ना क्लींसिंग करी जा रही है, मतलब उन चीजों को हटाया जा रहा है, पूरी तरह से ना क्लींसिंग की जा रही है। आपकी बॉडी को ना बहुत ज्यादा आपकी बॉडी से उन गंदी चीजों को निकाला जा रहा है। ठीक है, वो सारी काली चीजें जो आपकी बॉडी में थी उन्हें निकाला जा रहा है। यहाँ पर नॉइज मुझे दिख रहा है, बहुत ज्यादा क्लींसिंग चल रही है। हो सकता है आपको ना आजकल खाना खाना बहुत ज्यादा मन नहीं करता, वो ठीक है, हो सकता है आपको सूप वगैरह पीने का बहुत ज्यादा मन करता हो। ठीक है, हेल्थी खाना मैं यहाँ पर देख रही हूँ, लाइट फूड आपको खाने का बहुत ज्यादा मन करता है, अच्छा खाना, अच्छा पानी। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है कि पॉसिबल ये है कि आप बहुत अच्छे से पानी पी रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से खाना मतलब लाइट हेल्थी खाना मैं देख रही हूँ कि आप खा रहे जिन लोगों का जीवन बदलने वाला है, वहीं आज के इस दिव्य संदेश को समझ पाएंगे। आपके जीवन में अच्छा समय आने वाला है और आने वाले समय में आप बहुत सारी नई और अच्छी चीजें देखेंगे। ईश्वर की परीक्षा अब अपने अंतिम चरण में है और यह संदेश आपको खुश रहने और आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। ये दिव्य संदेश केवल उन्हीं लोगों को आकर्षित करेगा जिनके लिए इसमें संदेश है। अगर यह वीडियो आपके सामने आया है तो इसका मतलब है कि इसमें आपके लिए कोई खास संदेश छिपा हुआ है। क्नॉइजन के लिए यह संदेश नहीं है, वे इस वीडियो तक पहुंच ही नहीं सकते क्योंकि यह केवल उन्हीं के लिए है जिन्हें इसकी जरूरत है। आज जो बातें बताई जा रही हैं वह पूरी तरह से आपके जीवन से जुड़ी होंगी। आने वाले समय में यह सब सच होगा। आपको अपने जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और ये बदलाव सकारात्मक होंगे। अब हम एंजेलिक मैसेज पर बात करेंगे। मुझे अभी यह महसूस हुआ है कि आपके जीवन में कुछ बड़ा और अप्रत्याशित होने वाला है। अचानक से आपके पास धन की प्राप्ति होगी और ये सब आपकी उम्मीदों से परे होगा। पहला संदेश ये है कि आप बेहद मल्टी टैलेंटेड है। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि अपने टैलेंट का भरपूर उपयोग करें। आप में कई क्षमताएं हैं और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरा संदेश है कि आपके जीवन में जनरेशन वेल्थ आने वाली है, आपके इनकम के स्रोत बढ़ेंगे और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। साथ ही कोई व्यक्ति आपको यह बताना चाहता है कि आप उनके लिए लकी चार्म है। वे भले यह बात आपको सीधे न कहे, लेकिन उनका दिल ऐसा ही महसूस करता है। इसलिए इस दिव्य संदेश को पूरी सकारात्मकता के साथ स्वीकार करें और अपने जीवन में होने वाले अच्छे बदलावों के लिए तैयार रहें। आपको ना बोल पाए, लेकिन ये चीज मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कोई है आपकी लाइफ में जो ये बात मानता है कि आप उनके लिए बहुत ज्यादा भाग्यशाली है। क्नॉइस्टिक है, आप आपके पैर उनके लिए बहुत ज्यादा शुभ है और इसके साथ ये वाला ले लेते हैं, स्पेंड टाइम अलोन टू हील योर सोल। आपको यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि खुद के साथ थोड़ा समय बिताएं, अपने सोल को हील करें, अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाले। हो सकता है यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, ठीक है, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते, सेल्फ लव नहीं कर पाते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको सेल्फ लव करने के लिए बोल रहे हैं डिवाइन और खुद के लिए थोड़ा टाइम निकाले। जब आप मिरर के पास जाते हो ना तो खुद को देखें, आपको खुद एहसास होगा नॉइस कि आप थोड़े से ना बदले हैं। ठीक है, आप पहले जैसे नहीं रहे, आप खुद को बहुत ज्यादा प्यार नहीं कर रहे हो इस टाइम पे, सॉरी, और बहुत ज्यादा ना काम में बिजी रहते हैं। नॉइस, आप हाउसवाइफ हो सकते हो, आप हो सकता है जॉब करते हो, कहीं भी काम करते हो, कुछ भी हो आप, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है मेल हो फीमेल जो भी हो, आपको खुद के लिए टाइम निकालना है। ठीक है, बहुत ज्यादा हो सकता है आप काम 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 पर ध्यान दे रहे हो, फैमिली पर ध्यान दे रहे हो, सब पर ध्यान दे रहे हो, लेकिन खुद पर ध्यान आप बिल्कुल भी नहीं दे रहे हो। तो अपने लिए टाइम निकाले और थोड़ा अपने लिए समय व्यतीत करें। पलटी कोई आपके साथ फ्लर्ट करना चाहता है, ठीक है, पलटी नेचर है उनका। कब वो आपके साथ फ्लर्ट कर रहे हैं या फ्लर्ट करना चाहते हैं? 9:28। ओके, ये मैसेज आया है आज। ओके, ये वाला देख लेते हैं। कॉपी कैट्स, आई वॉन्ट टू बी यू। तो कोई आपको बहुत ज्यादा कॉपी करना चाहता है, ठीक है, कॉपी करता है, वो एक्चुअल में आपको बहुत ज्यादा कॉपी कर रहा है। कोई कोई है ऐसा इंसान आपके आसपास जो बहुत ज्यादा आपको फॉलो कर रहा है। 10:45। ये बात आप माने ना माने,
लेकिन कोई बहुत ज्यादा आपको फॉलो कर रहा है। हियर एमिस, अरे फेसिंग, आपके एनिमी ना कुछ बहुत ज्यादा ना फेस कर रहे हैं। ठीक है, उनको लर्निंग मिल रही है। डिवाइन उनको कुछ सिखा रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं कि अगर तुम बुरा कर्म करोगे तो तुम्हें उसका फल मिलेगा। तुम यहीं पे स्टॉप, रुक जाओ, अब बहुत हो गया। ठीक है, उनको कुछ सिखाया जा रहा है, आपके एनिमी, आपके टर्स को, उनको कुछ संकेत मिले जा रहे हैं जिन्हें वो नहीं समझ रहे, इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन ये टाइम है, उनको अब समझना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। अगर ही आपके एनिमी, आपके हेटर जो आपको पसंद नहीं करते हैं, अगर वह अभी नहीं समझेंगे तो ये बहुत, एक समझ लो ऐसा टाइम है, लास्ट टाइम है उनका, उनको एक लास्ट एक संकेत मिल रहा है। ठीक है, 11:24 उन्हें समझाया जा रहा है कि तुम्हें अब रुक जाना है, नहीं तो इसका अंजाम बहुत ज्यादा खराब हो सकता है। तुम्हारी पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है, तुम बहुत ज्यादा बर्बादी की ओर जा सकते हो। रुक जाओ, ठीक है। यहाँ पर उन्हें स्टॉप किया जा रहा है, उन्हें रोका जा रहा है, लेकिन वह अगर अब नहीं समझेंगे, मुझे नहीं लग रहा कि वह कुछ समझ रहे हैं, तो यह उनको बहुत ज्यादा बर्बादी की ओर ले जाने वाला है और बर्बादी की ओर वो चल पड़े हैं यहाँ पर डिवाइन। लेकिन आपको एक चीज कहना चाहते हैं कि रुक जाना नहीं, तू कभी हार के आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है। वाह, और मैसेज आया है, वो एनिमी एविल फैमिली, माय अरे स्क्वाड ऑफ योर प्रोटेक्शन। सो एनिमी जो है, जिनकी एविल फैमिली मेंबर्स है, वह आपको देखकर बहुत ज्यादा डरी हुई। ठीक है, मेरे बच्चे, याद कर, जब तेरे जीवन में परेशानियां आई थी, जब तुझे महसूस हुआ था कि तेरे चारों ओर कोई ना कोई तुझे गिराने की कोशिश कर रहा है, वह तेरे काम में बाधा डाल रहे थे, तेरे परिवार को दुख पहुंचा रहे थे और तुझे मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर बनाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे बच्चे, तेरे 3 शत्रु जिन्होंने तेरे खिलाफ साजिश रची थी, वह केवल तेरे काम को खराब करने तक सीमित नहीं थे। वह तुझे, तेरे परिवार को बर्बाद करने का इरादा लेकर आए थे और इस काम में उन्होंने किसी तांत्रिक का सहारा लिया था। हाँ बच्चे, मैं जानती हूँ कि ये सुनकर तुझे धक्का लगेगा, लेकिन ये सच है। उनमें से 113 जो सबसे बड़ा दुश्मन था ना बच्चे, उसने एक तांत्रिक से मदद ली थी। उसने पैसे देकर बच्चे तुझ पर और तेरे परिवार पर काला जादू करने की कोशिश की थी, लेकिन वह भूल गया था कि तू मेरा बच्चा है। वह यह नहीं समझ पाया था कि जब काली माँ का आशीर्वाद किसी पर होता है तो कोई भी तांत्रिक और कोई भी बुरी शक्ति उस पर प्रभाव नहीं डाल सकती। मैंने उसकी हर चाल को नाकाम कर दिया था। बच्चे, तुझे याद नहीं आ रही है कि कुछ और भी नहीं है ही होगा। मैंने बताया था, जब वह तांत्रिक तेरे खिलाफ कोई तंत्र करने की कोशिश करता है तो मैं वहां जाकर उसकी शक्ति को खत्म करती थी। बच्चे, मैं हर बार तुझे और तेरे परिवार को बचाने के लिए खड़ी रही हूँ बच्चे, और हमेशा खड़ी रहूंगी नॉइज। लेकिन बच्चे, उन 3 शत्रुओं में से एक ऐसा व्यक्ति था जिसे तू शायद अपने परिवार के रूप में जानता था। हाँ बच्चे, वह मामा जिसने तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा था, वह अपनी करने की सजा भुगत रहा है। बच्चे, उसने तेरे और तेरे परिवार के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए पैसे के लालच में वह सब किया। बच्चे, जो उसे नहीं करना चाहिए था, उसने तांत्रिक से मिलकर तुझे मानसिक और आर्थिक रूप से बर्बाद करने की योजना बनाई। उसने सोचा था कि वह तुझे कमजोर कर देगा, लेकिन उसे यह समझ नहीं आ रहा है, नहीं आया कि तू मेरी शरण में है बच्चे। लेकिन बच्चे, अब वही मामा जिसने तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, नाखून के आंसू रो रहा है। वो एक ऐसी बीमारी से घिर चुका है बच्चे, जो उसे चैन से सोने नहीं देती। उसका मन बेचैन रहता है, वह रात भर जागता रहता है और दिन में उसकी हालत ऐसी होती है, वह बस भगवान से यही प्रार्थना करता है बच्चे की उसे इस पीड़ा से मुक्ति दे दे। लेकिन उसकी करनी का फल है ना बच्चे, या उसने जो बोया है वह तो उसे काटना ही पड़ेगा। वह सोचता था कि तुझे गिराकर वह सफल हो जाएगा, लेकिन ये भूल गया था कि तेरी माँ काली माँ तेरे साथ है। बच्चे में हर कदम पर तुझे देख रही थी, तुझे संभाल रही थी, और अब उसकी करनी ने उसे ऐसी जगह पर पहुंचा दिया है जहां से वह खुद भी बाहर नहीं आ सकता। बच्चे, मैं तुझसे कुछ छू पाऊंगी नहीं। मैं एक माँ हूँ और मेरा स्वभाव है अपने बच्चों को सुरक्षित रखना। मैं चाहती हूँ कि हर व्यक्ति
अच्छे कर्म करें, सबका भला हो। लेकिन जब कोई मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, ना तो बच्चे, मैं कैसे शांत रह सकती हूँ? तेरह तिरेपन मैं कैसे उसे छोड़ सकती थी बच्चे? मैं कैसे उसे छोड़ सकती थी बच्चे? 1347। मेरे बच्चे व मामा जिसने तुझ पर काला जादू कराने की कोशिश की, उसने केवल तुझ पर नहीं, बल्कि और मेरे पर भी, बच्चे मेरे और भी भक्तों पर परेशान करने की कोशिश की है, परेशानी डालने की कोशिश की है। उसने अपने स्वार्थ और लालच में आकर बच्चे अपने ही रिश्तों को धोखा दिया है। उसने पैसे के लिए अपने सिद्धांत और अपने धर्म को बेच दिया है। ऐसे लोगों को बच्चे मैं माफ नहीं कर सकती। ऐसे लोगों को उनके कर्मों की सजा तो मैं देती ही हूँ, मैं उसे माफ नहीं करूंगी। मैंने उसे बहुत मौके दिए, बच्चे वे अपने रास्ते पर लौट आए। मैंने कहा ये अब लौट आए। मैंने उसे कई संकेत दिए, उसे सपने में भी बताया, उसे रोका बच्चे, लेकिन बच्चे वह नहीं रोका। उसने मेरे भक्तों को पीड़ा देने की ठान ली थी और अब बच्चे उसे उसकी करने की सजा मिल रही है। वह बीमार है, उसका मन अशांत है और यह सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि उसने तेरे और तेरे जैसे और भक्तों के खिलाफ गलत करने की कोशिश की। बच्ची, तूने जो विश्वास मुझ पर रखा है ना बच्ची, वही तुझे इन सभी परेशानियों से बचा पाया है। जब तू रोता था और मेरे सामने आकर प्रार्थना करता था, तब मैंने बच्चे हर आंसू को अपने दिल में समेट लिया था। बच्चे, तेरे हर पुकार, तेरे हर शब्द में मैंने सुना था कि काली माँ अब तो सुन लो। मेरी प्रार्थना तूने मुझसे कहा था कि हे माँ, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं बस अपने और अपने परिवार की रक्षा चाहता हूँ। मुझे इन लोगों से बचा ले जो मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी प्रार्थना को सुन ले माँ। बच्चे, जब तूने मुझसे ऐसी प्रार्थना की तो तेरे इन शब्दों ने मुझे तेरे लिए और भी जागृत कर दिया। मैंने तुझे हर मुश्किल से बचाया और आज जो तुझे मेरी कृपा मिल रही है ना बच्चे, यहाँ तेरी भक्ति का परिणाम है बच्चे। लेकिन बच्चे, तुझे पता है कि क्यों वह मामा उन तीनों शत्रुओं की बातों में आया? वह क्यों ऐसा करने पर उतार हुआ? 16 मिनट 3 सेकंड बच्चे, मैं सब बताती हूँ। तेरे तीनों शत्रुओं ने उस मामा को अपने स्वार्थ के इरादों में शामिल करने के लिए लालच का सहारा लिया। वे जानते थे कि वह तांत्रिक, बच्चे व मामा एक लालची इंसान है जो पैसे और संपत्ति के लिए कुछ भी कर सकता है। उन तीनों शत्रुओं ने बच्चे उस मामा से कहा कि यदि आप हमारा इस काम को कर दें तो हम तीनों अपनी संपत्ति का एक एक हिसाब के नाम कर देंगे, आप माला माल हो जाओगे। बस हमें ये सब कुछ चाहिए जो हम चाहते हैं। हमारी बात को सुनो, उस इंसान को घुटनों पर ले आओ, हमें किसी भी कीमत पर जीतना है। तांत्रिक का लालच बच्चे उस वादे से बढ़ गया। उसे लगा कि यदि उसने एक काम कर दिया तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी, वो अमीर हो जाएगा, उसका नाम होगा और उसके पास अब सब कुछ होगा जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन बच्चे, उसने अपनी साधना जब शुरू की ना, उसने कई रातें जाकर मंत्र किए, यज्ञ किए और कोशिश की कि तुझे और तेरे परिवार को बर्बाद कर सके। लेकिन मैं भूल गया था बच्चे की तू मेरी शरण में है, अपनी काली माँ की शरण में है। अब उसने अपनी पहली जब साधना शुरू की थी ना बच्चे, तो मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। मैंने उसे संकेत दिए कि वह गलत कर रहा है। मैंने उसे चेतावनी दी कि वह मेरे भक्त को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है और अब तेरा बुराई का घड़ा भर चुका है। लेकिन बच्चे, वह लालच में अंधा हो चुका था। क्नोइस, उसने तुझ पर कई मंत्र चलाए, लेकिन हर बार उसकी शक्ति को मैंने खत्म कर दिया। मैं तुझे कवच की तरह घेर रही थी। बच्चे वहीं खड़ी थीं ताकि उसकी बुरी शक्तियां तुझ तक पहुंच ना सके। तेरे तीन शत्रु बच्चे अपनी साजिश में पूरी तरह लिप्त थे। वे लगातार तांत्रिक पर दबाव बना रहे थे। वहीं हमें जल्दी से परिणाम चाहिए। हमें वह इंसान बर्बाद होता होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि हर इंसान अपने कामों का फल पाए और सही रास्ते पर चले। लेकिन जब बात मेरे भक्तों पर आती है तो बच्चे कोई सीमा लांघे तो बच्चे, मैं तैयार रहती हूँ उस दुश्मन को सबक सिखाने के लिए। मेरे बच्चे, पहली बार मैंने उस मामा, उस तांत्रिक के यज्ञ को असफल कर दिया था, तभी उसकी सारी साधना विफल कर दी थी। तभी उसने महसूस किया कि कोई शक्ति उसकी राह में बाधा डाल रही है। उसने फिर कोशिश की, लेकिन हर बार वह वहीं मौजूद रहा बच्चे, और हर बार मैं भी मौजूद रही।
हर बार मैंने उसे असफल कर दिया। बच्चे उस मामा ने हार मानकर बच्चे उन शत्रु से कह दिया कि मैं अब ये काम नहीं कर सकता। ये इंसान साधारण नहीं है, इसके पीछे कोई दिव्य शक्ति है, मुझे ये काम करने से रोका जा रहा है। मैं अब इसमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तेरे शत्रु इस बात से क्रोधित हो गए थे। उस टाइम उन्होंने तांत्रिक को दोषी ठहराया और इससे अपना बाधा वापस लेने की धमकी दी। लेकिन तांत्रिक ने साफ कहा, बच्चे, तुम लोगों ने जो मुझसे से करवाने की कोशिश की, उसका परिणाम अब तुम सबको भुगतना होगा और तुम्हारे साथ मुझे भी भुगतना होगा। जो मैं कर सकता था मैंने किया, लेकिन इस इंसान की रक्षा स्वयं माँ काली कर रही है। मेरे बच्चे, उन तीनों शत्रुओं की आंखें फटी की फटी रह गई। तेरे शत्रुओं को बच्चे जब इसके बारे में पता चला कि अब हम नहीं बच सकते और उस शत्रु जो हमारा शत्रु है उस पर काली माँ की कृपा है, तो बच्चे वे और डर गए। बच्चे, मैं बताती हूँ कि उन तीनों का हाल अभी क्या हो रहा है, वह क्या भुगत रहे हैं। 19:50 बच्ची, मेरे बच्चे, जो तेरा पहला शत्रु है ना, जो सबसे लालची व्यापारी माना जाता है, तेरा पहला शत्रु जो एक व्यापारी है, जो अपनी लालच और ईश के कारण तेरे खिलाफ खड़ा हुआ था। उसने सोचा था कि तुझे व्यापार में नीचा दिखाकर वह खुद को ऊंचा कर लेगा। उसने तेरे कारोबार को गिराने के लिए कई चैलेंज चली और यहाँ तक कि उस मामा का भी सहारा लिया। लेकिन बच्चे, अब तू जानता है कि जब कोई गलत रास्ता अपनाता है तो उसका व्यापार कैसे फल फूल हो सकता है, कैसे मिट्टी में मिल सकता है। 20:26 आज उसका व्यापार, बच्चे, पूरी तरह से ठप हो चुका है। उसने जो पैसे तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए लगाए थे वह सब डूब चुके हैं। बच्चे, उसकी योजनाएं कामयाब नहीं हुई हैं और अब वह कर्ज के बोझ के तले दबा हुआ है। बच्चे, उसके ग्राहक उससे मुंह मोड़ चुके हैं। लोग उसकी बेईमानी और चालाकियों से वाकिफ हो चुके हैं और अब कोई उस पर भरोसा नहीं करता। बच्ची, वह हर दिन सोचता है कि उसने जो किया वह क्यों किया। 20:09 उन्हें अब पछतावा हो रहा है, लेकिन उसकी हालत ये है कि वह ना कोई किसी से मदद मांग सकता है और ना ही खुद से इसे सुधार सकता है। बच्चे और बच्चे, जो दूसरा शत्रु, तेरा जो सबसे बड़ा धोखेबाज था और जो सलाहकार माना जाता है, तेरा दूसरा शत्रु वह इंसान है जो दूसरों को सलाह देने और अपनी चतुरा दिखाने के लिए जाना चाहता है। वह दूसरों की सफलता देखकर जलता था और तेरे खिलाफ उसने वही जलन पाल रखी थी। बच्ची, वो उसने मामा की मदद ली। वे तुझे मानसिक रूप से परेशान करने की कोशिश कर रहा था ताकि तू कमजोर पड़ जाए और वह तुझे हराकर अपना अहंकार संतुष्ट कर सके। पर आज उसकी हालत पता है बच्चे क्या है। उसकी धोखेबाजी के कारण लोग उससे दूर हो गए हैं। जो लोग पहले उससे सलाह लेते थे अब उसकी बातों पर भरोसा नहीं करते। उसके कर्मों ने उसे अंदर से खोखला कर दिया है। बच्चे, वह मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर हो चुका है। रातों की नींद उड़ चुकी है। बच्चे, उसे रात को नींद नहीं आती। वह गोलियां खाकर सोता है। वह तनाव में आ चुका है। उसके लिए अब जीवन एक बोझ बन चुका है। वह हर दिन सोचता है कि तुझे गिराने की कोशिश में उसने खुद को ही क्यों गिरा दिया। 22:30 बच्चे और बच्चे, जो तीसरा शत्रु है ना, तेरा जो गुप्त षड्यंत्रकारी है। तीसरा शत्रु सबसे चालाक और गुप्त षड्यंत्रकारी जो था, उसने हमेशा पर्दे के पीछे रहकर काम किया है। बच्चे, उसका ही तो मामा था वह। बच्चे, उसने तुझे और तेरे परिवार को तोड़ने की पूरी कोशिश की। उसने झूठी हवाएं फैला, लोगों को तेरे खिलाफ भड़काया और यहाँ तक कि तेरे रिश्तों में धरा डालने की कोशिश की। लेकिन आज उसका हाल, बच्ची, सबसे बुरा हो चुका है। उसने जो पैसा और समय तेरे खिलाफ शरत करने में लगाया ना बच्चे, उसका भी वही हाल हुआ। वह भी बेकार चला गया। पहले शत्रु की तरह। खैर, तीनों का शत्रु, पैसा बेकार ही गया है। सब उसका खुद का परिवार उससे नाराज है। बच्चे, उसके अपने ही लोग उसे छोड़ चुके हैं। वह पूरी तरह से अकेला पड़ चुका है। उसके पास अब ना तो कोई सहारा है और ना ही कोई सुनने वाला है। वह अब इस स्थिति में है बच्चे कि वह किसी को अपना दुख भी नहीं बता सकता। अपने ने बच्चे, वह कर्मों से परेशान हो चुका है। उसने जो दूसरों के साथ किया ना, वही अब उसके साथ हो रहा है। बच्चे, तुझे यह जानकर आश्चर्य होगा, तुझे यह जानकर हैरानी होगी कि जो तीनों तुझसे मिलकर लड़ने आए थे वे अब आपस में आती
पा रहे हैं। बच्चे एक दूसरे को दोष दे रहे हैं कि उनकी योजनाएं क्यों विफल हुई। 23:40 संपत्ति का लालच जो उन्हें एकजुट कर रहा था, अब उनके बीच झगड़े की वजह बन चुका है। वह अब एक दूसरे को अपना शत्रु मानने लगे हैं। उनका यह हाल इसलिए हुआ है क्योंकि उनकी बुनियादी गलत थी। वे तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए एक हुए थे, लेकिन सच्चाई और धर्म के सामने उनकी चाल ना चली। बच्चे, मैं ये सब तुझे इसलिए बता रही हूँ ताकि तुझे समझ आ जाए कि जब कोई बुराई का रास्ता अपनाता है तो उसे अंत में केवल दुख और असफलता ही मिलती है। तेरे शत्रु ने तुझे गिराने की कोशिश की, लेकिन वे खुद गिर गए। अब तू निडर होकर अपने जीवन में आगे बढ़, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। तेरे शत्रु अब तुझसे दूर रहेंगे क्योंकि उन्होंने मेरी शक्ति को पहचान लिया है। तू अपने कर्म अच्छे रख और अपने विश्वास को मजबूत बनाए रख। तेरा व्यापार फिर से फल फूलने लगेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपने महान विचार जरूर बताएं। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें।